अगर आप लोग बेटा हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको फोकस करना। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, नीट की जो तैयारी है बेटा आप लोग कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का एक सवाल था कि दीदी अगर हम हिंदी मीडियम से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो हमें जो कॉलेज मिलेगा MBBS, ठीक है, BDS या फिर BHMS, ठीक है, या BAMS, ठीक है, जो भी कॉलेज मिलेंगे, तो जब हम कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। अगर आप लोग बेटा हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको फोकस करना। जब आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं बेटा नीट की, तो जो बायोलॉजी है, ठीक है बेटा, बायोलॉजी है, इनकी जो मेन टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम हिंदी में वृषण बोलते हैं। किसको बोलते हैं वृषण? हम टेस्टिस को, ठीक है, टेस्टिस को हम वृषण बोलते हैं। तो आप लोग वृषण ना याद रख के आप लोग टेस्टिस याद रखना। जैसे कि हम अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। तो इसको आपको अंडाशय याद ना रख के ओवरी भी याद रखना है। वैसे ही आपको जैसे कि अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी, ठीक है, वाहिनी, अब इसको आप अंडवाहिनी याद रख लो और फैलोपियन ट्यूब भी याद रख लो। तो आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं बेटा कि हम नीट हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, हमें कॉलेज मिले, MBBS मिले, BDS मिले, BHMS मिले, BAMS मिले, जो भी मिले, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, तो आप लोग ना जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको बेटा आप लोग इंग्लिश में याद करना। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी स्टूडेंट से। नहीं तो बेटा आप जब कॉलेज में एंट्री मारेंगे ना, तो जब वो टीचर है ना इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो जब आप मेन टर्मिनोलॉजी जैसे टेस्टिस उनने बोला, ओवरी उनने बोला, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब उन्होंने बोला, ठीक है, तो आप ये टर्मिनोलॉजी समझ के, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे अंडाशय, वृषण, अंडवाहिनी ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो रेस्पिरेटरी बोलेंगे, ठीक है, वो श्वसन तंत्र नहीं बोलेंगे, याद रखना। जैसे ट्रैकिया हो गया वो ट्रैकिया बोलेंगे, ठीक है ना। ऑसोफेगस हो गया वो ऑसोफेगस बोलेंगे, ठीक है ना। फूड पाइप हो गया वो फूड पाइप बोलेंगे। फेरिंग्स बोलेंगे वो लैरिंग्स बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सभी इस चीज़ में जो मेन टर्मिनोलॉजी है ना बेटा वो इंग्लिश में बोलेंगे। और आप लोगों को भी भले ही आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर लो बेटा नीट की, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा जो बायो की ना मेन टर्मिनोलॉजी है ना उसको आप लोग इंग्लिश में भी याद रखना है आप सभी लोगों को बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फोकस करना आप लोग इंग्लिश को धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब आप कॉलेज में एंट्री मारेंगे बेटा तो आपको इंग्लिश तो इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगी, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। और मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ अब बायोलॉजी की नीट 2027 वाले स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, एंड NCERT लाइन बाय लाइन कवर करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में यही बताने आई थी। एक स्टूडेंट का सवाल था कि दी अगर हम हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बाकी प्रॉब्लम कुछ फेस करने को नहीं मिलेगी बेटा, बस लैंग्वेज का ही इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि जो मेन टर्मिनोलॉजी है उनको आप लोग क्या करेंगे बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उनको आप लोग याद रखेंगे, बस। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। गाँव के ज़्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स के पास पैसा होता है वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट गांव के हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। अगर आप गांव से हैं और आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बेझिझक बेटा आप तैयारी करो। बस एक चीज़ याद रखो कि आप लोगों को जो मेन टर्मिनोलॉजी है बेटा उसको आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। कोई भी सवाल है, डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। और तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। साथ में जितना हो सके आप लोग NCERT को रीड करिए, और जो भी NCERT रीड करते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को हाल में MCQ प्लस पिछले ईयर के PYQ लगाना है, और देखना है कि किस तरीके से
जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कौन से चैप्टर से। मैं भी जल्द ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से असेसिव रीजन हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सिंपल क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाठीचार्ज को देखते हुए मेरा मन बहुत ही बुरा है, इसलिए मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मतलब एनर्जी नहीं है इतनी, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि चलो कोई नहीं, बच्चों का सवाल था उसका डाउट मैं क्लियर कर दूँ। सो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू बच्चों। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।